कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का व्लॉग कुछ अलग है, आपकी ही रिक्वेस्ट पर है। मुझे कमेंट आया था कि आप अपनी ये जो क्लॉथ अलमीरा है इसको कवर कर लीजिए। जैसे कि मैंने भी काफ़ी बार आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि मुझे इसको कवर करना है, पर मेरे पास टाइम नहीं था। बट जब आपके कमेंट आते हैं ना, तो एक प्रेशर सा महसूस होता है कि नहीं, अब तो हमें करना है। तो बस इसीलिए मैं कहती रहती हूँ कि मेरे व्लॉग देखें और जो भी आपको कमी लगे प्लीज़ कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए क्या मैं इम्प्रूव करूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यही सब चीज़ें आप अगर करते हैं ना तो मुझे भी अच्छा लगता है और मेरे को करने में भी मज़ा आता है। तो आप भी क्या है, डिनर बना रही थी बट वो कमेंट जब से पढ़ा मेरे दिमाग में घूम रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, टाइम चाहे कितना भी हो रहा हो, अगर आपको टाइम दिख रहा हो, वैसे ये उल्टा दिख रहा है, घड़ी में 8 बज रहे हैं और फिर भी मैं लग गई। मैं वैसे ये कोई टाइमिंग नहीं है, पर मैंने कहा नहीं, मुझे करना है, क्योंकि जब मुझे लग जाती है ना किसी काम की तो बस मेरे को लग जाती है, बस फिर मैं उसको नहीं देखती कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं। सोच तो मैं भी काफ़ी दिन से रही थी। बस थैंक यू सो मच जिसने भी कमेंट किया था, मुझे नाम याद नहीं है। थैंक यू, सच में आपने मुझे प्रेशर डाला और मैंने ये काम करने का सोच लिया। नहीं तो मेरा भी है ना, टालती रहती हूँ मैं कामों को। तो बस आज मैंने सोचा कि नहीं करूँगी। फिर फटाफट से मैंने सर्च किया कि मैं क्या कवर कर सकती हूँ, किससे कवर कर सकती हूँ इसको। मैंने साड़ी वगैरह भी देखी, मेरे पे मोटी साड़ी है उनको भी देखा, तो वो लेंथ में काफ़ी ज़्यादा थी। फिर मुझे लग रहा है यार वेस्ट होगी आधी काट के, तो बस एक दो साड़ियाँ देखी, वो नहीं समझ में आई। तो ये मेरे पे कर्टन पुराने पड़े हुए थे, तो फिर मुझे ये मैंने देखा। फिर सोचा मैंने कि सिंगल इसको लगाते हैं, पर सिंगल है ना इतना अच्छा नहीं लग रहा था। फिर क्योंकि बार बार बच्चे ऊपर उठाते और फिर वो सारा मतलब गिर खराब होता। फिर मैंने सोचा कि चलो डबल ही लगाएंगे। तो बस अब मेरे को इसकी जो लेंथ थी ना, वो इस अलमारी के अकॉर्डिंग काफ़ी लंबा था ये। तो फिर मैंने पहले इसको शॉर्ट करने का सोचा, तो इसको नीचे से इस तरीके से फोल्ड किया कि एक नेफा सा तैयार हो गया। थोड़ा ज़्यादा मोड़ दिया मैंने उसको, जिससे थोड़ा लूज रहेगा और जब हम इधर उधर करेंगे ना तो ईजिली आराम से खिसक पाएगा। तो बस जितना मुझे इसको मोड़ना था उतना मैंने इसको मोड़ा और अच्छे से इस पर स्टिचिंग कर दिया। तो मैचिंग थ्रेड लिया जिससे इस पर दिखे ना, क्योंकि देखिए कोई भी काम करो ना तो अच्छे से करो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ काम चलाऊ करना है। देखिए काम चलाऊ तो हम काम कर रहे हैं, बट वो भी हमारा थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए। इसीलिए मैचिंग थ्रेड लेके मैंने अच्छे से उसको कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ही देर में इन बच्चों को थोड़ा थोड़ा मैं डांट भी रही हूँ क्यों मैं सच बोलूँ, क्योंकि इनके चल रहे एग्जाम और जैसे ही मैं अपने काम में लग जाती हूँ बच्चे पड़ जाते हैं ढीले, वो अपने काम करने से उठ जाते हैं। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी टेंशन होती रहती है, मैं बोलती रहती हूँ। तो अभी बेटी को बिठाया अपने साथ में यहीं पर ही कि तुम यहाँ बैठ के पढ़ाई करो, क्योंकि जैसे ही मैं हटती हूँ तो ये दोनों लड़ना शुरू होते हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन होती है। अब इसकी थोड़ी सी बड़ी क्लास पढ़ती है, ये 8th में है, तो थोड़ी टेंशन मुझे ज़्यादा होती है क्योंकि क्लासेस बड़ी हैं। साथ ही साथ यहाँ खाना भी मेरा ऑलमोस्ट तैयार है। मैंने दाल बनाई है, आटा मैं लगा चुकी हूँ। तो दाल में तड़का लगा के ही मैं उधर गई थी और दाल में एक बॉयल भी आ गया है। तो उसके बाद मैं अपने काम में लग गई हूँ। अब मैं देख रही हूँ कि मुझे ऐसा क्या बांधना है इस पे जिसमें ये अच्छे से बंध भी जाए और स्मूथली निकल जाए, बट मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। मैंने रखा था इसके अंदर, बट इसके अंदर मुझे वो नाड़ा नहीं मिला। फिर मैंने जुगाड़ लगाया, एक कपड़ा था उसी से को मैंने फाड़ा और उसी को ही मैंने बट के अच्छे से उस कपड़े का ही एक मैंने नाड़ा सा बना लिया। सबसे बड़ी परेशानी ये आ रही थी कि इस अलमीरा को है ना खिसका के ही काम करना पड़ रहा था। और जो मेरे को यहाँ तो मैं बांध सकती हूँ, बट जो मैं आगे को लेके जा रही थी उससे ये नाड़ा बिल्कुल नीचे खिसक रहा था। तो जो सोच रही थी वो हो नहीं रहा था, जो कि मैं भी अब सोच में पड़ गई कि यार अब करूँगी कैसे इसको, क्योंकि वो ऊपर बिल्कुल भी टिक नहीं रहा था। यहाँ से इस तरीके से मतलब इसको एक हुक मिलना चाहिए था यहाँ पर, जिससे ये अटका रहे। अब इधर बांधने के लिए स्पेस नहीं था और मुझे ये कवर आगे आगे नहीं, मुझे बैक साइड तक चाहिए था, बिकॉज जिससे कपड़े एक साइड में थोड़ी सी सीलन आती है इधर दीवार में, तो मैं चाह रही थी उससे भी जो कपड़े हैं वो कवर हो जाएंगे और बच जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं पहले खाली करती हूँ। फिर मैंने कहा खाली अगर अभी किया तो बहुत काम फैलेगा। तो फिर हम दोनों ने मिलके इसको थोड़ा सा सरकाया और थोड़ा सा सरका के एक स्पेस बनाया। तो देखा यहाँ पे थोड़े थोड़े से जाले लगे हुए थे। फिर मैंने झाड़ू मंगा के इसको साफ किया। साफ करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर से अच्छे से बांधने की कोशिश की।
तो इधर मैंने बांध तो दिया जैसे तैसे करके, पर वो मज़ा नहीं आ रहा था जो मैंने सोचा था। बांधते बांधते भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। बट मेन मेरा फोकस ये था कि कपड़े कवर हो जाए। देखिए देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, और सच बात है धूल से भी कवर करना था। धूल आती है कपड़ों पे, क्योंकि यहाँ पे है ना, मेरा जो घर है रोड पे ही है, और खिड़कियाँ विड़कियाँ जब ओपन होती हैं धूल अंदर बहुत आती है। जब भैया सुबह झाड़ू वाड़ू लगाने आते हैं तब भी धूल अंदर आती है। तो चाहती तो थी मैं ये सब करना, बट फिर एक मज़ा सा नहीं आ रहा था। नीचे देखिए इस तरीके से गिर रहा था बार बार, जिस तरीके से देखिए, तो ये चीज़ है ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, और ये बहुत अजीब सा ही लग रहा था। फिर बस मैंने सोचा कि फिर को काफ़ी अटकाने के बाद, काफ़ी करने के बाद मैंने सोचा, फिर इसमें एक बीच में मैंने एक रस्सी बांधी और उसमें इसको लेके बांधा, जिससे ये अब ऊपर के ऊपर रहे। तो अब ये काफ़ी अच्छे से ऊपर के ऊपर हो गया है, और अब ये इस तरीके से जो बीच में से डिवाइडर की तरह से यहाँ से शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से ये ओपन होगा। तो अभी यहाँ पर अच्छे से मैंने पूरा पीछे तक कवर कर दिया है, तो ये अच्छे से कवर हो चुका है। तो फाइनली जो काम मेरा था वो हो चुका है। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पर इसकी कहीं ना कहीं टेढ़ी मेढ़ी सी शेप आ रही है, उभरा उभरा दिख रहा है, बिकॉज कपड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी ये आने ही रहे हैं, टाइम है मेरे पास, तो मैं एक एक जो कॉर्नर है उसको करती हूँ साफ, क्योंकि सारा एक साथ फैलाया तो बहुत काम फैल जाएगा। तो एक एक करती हूँ। अगर ये आ जाते हैं तो वहीं की वहीं स्टॉप कर दूंगी काम को, फिर बाद में देख लूंगी। तो पहले मैंने इनके रैक को ठीक किया, इनके कपड़ों को सीधा कराया। भाई कहा जाता है कि हम लोग अपने कपड़े टेढ़े मेढ़े करते थे। भाई सबसे ज़्यादा कपड़े टेढ़े मेढ़े हस्बैंड लोग करते हैं। एक निकालते हैं, चार गिराते हैं, उनका यही होता है। मैं अपने शायद इतना जल्दी ठीक नहीं करती जितना इनके कपड़े मुझे ठीक करने पड़ते हैं। तो इतने कपड़े इन्हीं के इसमें भरे हुए होते हैं। और कोई सा अगर कहूँ कि ये रख दूँ अंदर, ये अंदर रख दूँ, नहीं पहनना है, और चार कपड़े ही घूमते रहते हैं। चार ही कपड़े हर हफ्ते भर में घूमते रहते हैं, और रखने इतने सारे होते हैं। तो वही वाली बात है। तो ये इनके सारे कपड़े मैंने टी शर्ट्स अलग, जीन्स अलग, शर्ट्स अलग, एंड पैंट्स नॉर्मल वाली जो ऑफिशियल वाली होती है वो अलग करके मैंने इनकी रख दिए हैं। धीरे धीरे एक एक कॉलम को मैंने लिया है और एक एक कॉलम को साफ किया है, जिससे मेरे ऊपर भी बर्डन ना पड़े और काम भी बहुत जल्दी से हो जाए। कुछ इसी तरीके से धीरे धीरे चीज़ें कर रही हूँ। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जुगाड़ जो मैंने करा है वो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मेरी जो अलमारी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है। अब थोड़ा सा मैंने ऑर्गेनाइज भी कर दिया है, कपड़े बढ़िया तरीके से सेट भी कर दिए हैं, और कवर भी हो गई है। तो काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, बट जो चीज़ मतलब हम चाह रहे थे वो तो सक्सेसफुली हो गई है, जो कि काफ़ी ठीक लग रहा है। तो अब यहाँ पे जो है कि अब कपड़े दिखाई नहीं सारे काम तो ख़त्म हो गया है, और अभी जो है ये नेक्स्ट डे है। मैंने सुबह के टाइम पे मैं आप लोगों को ये सब दिखा रही हूँ। सब्जी वाले बहुत सारे आए हुए हैं बाहर, तो ये सारा काम हो गया है। अभी बच्चों को स्कूल जा चुके हैं, बच्चों का लाने का टाइम भी होने वाला है। घर का काम थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़ा बहुत मुझे अभी करना है। तो सुबह से कोई शूट नहीं किया। यही वाली क्लिप मुझे शूट करनी थी, जो कि रात को नहीं कर पाई, क्योंकि ये आ गए थे, फिर इनको खाना पीना देने में लग गई थी मैं। और कल रात को ये एक नया ब्लैंकेट लेकर आए थे, तो ये वाला बहुत प्यारा कलर लेकर आए हैं। तो बस उसी में मैं लग गई थी देखने में कि कैसा आया है कैसा नहीं। फिर बच्चे लगे, फिर हम बैठे, फिर मतलब वीडियो छोड़ दिया गया। तो अभी क्या है, तो सेटिंग वगैरह हो गया, थोड़ा सा काम रहता है वो मुझे खत्म करना है। फिर मुझे बच्चों को लेने जाना है, क्योंकि एग्जाम है तो उनके टाइम अब बहुत जल्दी छुट्टी हो जाती है। मतलब 2-2.5 घंटे के स्कूल रह गया अब तो बस अब मुझे बच्चों को लेने भी जाना है और नहाना भी है, फटाफट से वो काम करने। तो अभी ये क्या है कि ये कवर मैंने कर दिया है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए बट हाँ, कवर हो गया है, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। और ये मैंने पूरी तरीके से कवर किया, इधर से भी और उधर से भी, दीवार की तरफ से भी। जो कपड़े मतलब दीवार से टच में नहीं आएंगे अब, और थोड़ा सेफ रहेंगे धूल मट्टी से। तो ठीक है, जुगाड़ कह सकते हैं इसे, एकदम वाव वाला काम नहीं कह सकते। मैं क्यों झूठ बोलूं। जो भी है अच्छा है कि कम से कम प्रोटेक्ट हो रहे हैं चीजें, और काम चल रहा है ना। अपना घर होता तो कुछ करते,
पर देखो भगवान कब हमारी सुनता है, कब हमारा अपना घर बनाता है, कब हम अपनी घर में प्रवेश करते हैं। तो वो दिन भी जल्दी ही आएगा, जल्दी ही आएगा, जरूर आएगा। हर किसी का आएगा, हर किसी का आता है, तो हमारा भी आएगा। विश्वास पूरा पूरा है। तो चलिए इस वीडियो को है ना मैं यहीं पे करूंगी स्टॉप, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी शूट करनी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो भी बहुत अच्छी आने वाली है, बहुत ही यूजफुल आने वाली है। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि आगे बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। तो उसके लिए बी रेडी, ओके। तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। और कैसी लगती है वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना और अपने घर वालों का हमेशा ख्याल रखिएगा, और खासकर अपना जरूर रखिएगा, क्योंकि आप ठीक रहेंगे तभी आप वीडियोस देख पाएंगे। ठीक है। मेरी खुद की रात से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, खांसी आ रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा है ना। जब खांसते हैं तो बहुत अजीब सा नहीं होता, दर्द सा होता है, छिलता है, वैसा हो रहा है। सॉरी, कोल्ड जैसी शिकायत हो रही है। और आज मुझे बच्चे छोड़ के आने पड़े, क्योंकि मुझे फीस जमा करनी थी। ये नहीं जाते हैं ज्यादातर ऐसे कामों में, तो मुझे ही जाना पड़ता है। इन्हें बस ये कहते हैं मेरे बस की नहीं है ये फीस जमा करना, तो खुद करके आना। तो आज मुझे ही जाना पड़ा। और जब आप एक्टिवा वगैरह पे जाते हो सुबह के टाइम पे, तो बहुत हवा लगती है। बच्चों को तो मैं फुल ऑन कवर कर ले जाती हूँ, मैं भी कवर होती हूँ, बट लगती है यार, है ना। मुंह कवर नहीं होता क्योंकि हेलमेट तो लगा होता है, और फिर भी तो जब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा ज्यादा हो गया, तो अभी गर्म पानी पीऊंगी और नहाने के लिए अपने लिए पानी लगाऊंगी, और थोड़ा बहुत जितना काम सिमटेगा करूंगी, और फिर अपने बच्चों को लेके आऊंगी। तो चलिए फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।